जय श्री कृष्णा भक्तों, अपनी धर्म यात्रा में परमात्मा की कृपा से हम 16वें अध्याय देवासुर संपत विभाग योग को समझेंगे। इस अध्याय में परमपिता अपनी संतानों को उसके शरीर के भीतर विराजमान संपत के बारे में समझाएंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन सुनो, इस लोक में मनुष्य के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा स्वभाव और असुरों जैसा स्वभाव। इस सृष्टि में मनुष्य की ये दो ही जाति हैं, असुर और देवता। चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी स्थान पर हुआ हो, वह कुछ भी कहलाता हो। देवताओं जैसे स्वभाव वाले मनुष्य देव संपत वाले कहलाते हैं। अब तुम देव संपत वाले मनुष्य के लक्षणों को सुनो। मन, वाणी और शरीर से किसी को दुख कष्ट नहीं देना, प्रिय वाणी बोलना, सच बोलना, किसी का बुरा नहीं चाहना, जो हमारा बुरा चाहते हैं उन पर क्रोध ना करना, घमंड नहीं करना, मन को एकाग्र रखना, किसी की कभी भी बुराई नहीं करना, सभी प्राणियों पर दया का भाव रखना, शास्त्रों का पुराणों का सम्मान करना, क्षमा का भाव रखना, धैर्य रखना, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखना आदि, ये सभी दैवी संपदा के लक्षण हैं। इष्ट परमात्मा के सच्चे साधक में ये लक्षण पाए जाते हैं। पार्थ, अब तुम असुरी संपदा के लक्षण सुनो। अभिमान करना, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि असुरी संपदा के लक्षण हैं। दूसरों को दुख देना, निंदा करना, अप्रिय बोलना, ये सब लक्षण असुरी संपदा के लोगों में पाए जाते हैं। यह असुरी संपदा मानव को सांसारिक बंधन में डालकर जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसाती है और उसे निम्न योनि में जाने का कारण बनाती है, जबकि दैवी संपदा मनुष्य को सांसारिक बंधन से मुक्त कराकर परम ब्रह्म की प्राप्ति में सहायता करती है, मोक्ष दिलाती है, प्रभु के चरणों में निवास दिलाती है। पर अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि अर्जुन तुम तो दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो। इतना कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे योगेश्वर, यह संपदा कहाँ होती है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन मनुष्यों में दैवी संपदा का बाहुल्य अधिक होता है वे देवताओं जैसे अच्छे कर्मों में लीन रहते हैं, लेकिन जब असुरी संपदा का बाहुल्य अधिक होता है तो वे असुरों जैसे बुरे कार्यों में लीन रहते हैं। असुर स्वभाव वाले मनुष्य नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत में अंतर नहीं करते, मन से शुद्ध नहीं होते, अच्छा आचरण नहीं करते, अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं करते, किसी से प्रिय नहीं बोलते। असुरी स्वभाव रखने वाले मनुष्य कहते हैं कि इस संसार का कोई भगवान नहीं है, यह संसार तो स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, स्त्री पुरुष के संबंध से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है, इसके अलावा अन्य और कोई कारण नहीं है इस संसार के, इस सृष्टि के उत्पन्न होने का। यह अनुचित ज्ञान ही उन्हें कुकर्म को प्रेरित करता है। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य जगत का केवल अहित ही करते हैं। हे अर्जुन, झूठ बोलना, क्रोध करना, कठोर स्वभाव, घमंड करना आदि असुरी संपदा को लेकर जन्मे मनुष्य ही हैं जो केवल जगत का अहित ही करते हैं, ईश्वर आराधना को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को नहीं मानते। असुरी संपदा से युक्त मनुष्य अज्ञानता के कारण झूठे सिद्धांतों को ही सही मानते हैं और ईश्वर के दिखाए रास्ते का विरोध करते हैं। विषय भोगों के आनंद को ही परम सुख मानते हैं। विषय भोगों के सुख को प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों से धन को इकट्ठा करते हैं, व्यर्थ पदार्थों को इकट्ठा करते हैं। वे सोचते हैं कि धन के द्वारा हर सुख को पाया जा सकता है तथा सांसारिक मोह वासना में रहकर व्यर्थ पदार्थों को इकट्ठा करने में सही कर्म समझते हैं। उसके बाद और अधिक धन कमाने का प्रयत्न करते हैं। असुरी स्वभाव वाले व्यक्ति अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ही बलवान हूँ, मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं सुखी हूँ, मैंने अपने शत्रुओं को मार दिया है, मैं उनको भी मार दूंगा और अपने और जो बुरा चाहने वालों को भी मार दूंगा। अपने आप को ही वो भगवान समझने लगते हैं। मैं ही धनी हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। विषय भोगों में लिप्त रहकर अपने आप को सुखी रखने के लिए ही वो कार्य करते हैं। ऐसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे घमंडी पुरुष धन व मान सम्मान के दिखावे के लिए शास्त्र विधि से रहित पाखंड करते हैं। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य घमंड, क्रोध, अहंकार, बल के द्वारा दूसरों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अप्रिय वाणी का प्रयोग करते हैं,
वे ये नहीं जानते कि जिस प्राणी के लिए वो अप्रिय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें बुरा कह रहे हैं, जिनकी निंदा कर रहे हैं, उस प्राणी में परमात्मा का विराजमान है। प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंश है। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपने आप की अंतर्यामी समझने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ऐसे पापी व्यवहार करने वाले कुकर्मी मनुष्य को मैं संसार में बार बार असुरी योनियों में ही डालता हूँ। वे लंबे समय तक जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। असुरी स्वभाव वाले प्राणी अपने स्वभाव के कारण मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म जन्म के लिए असुरी योनि में ही चले जाते हैं और नीच से नीच योनि में उनका जन्म होता है। घोर नरकों में जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार तक मनुष्य को ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं। काम, क्रोध, लोभ के कारण मनुष्य अपनी आत्मा को नीच योनियों में ले जाने का कारण बनते हैं। अगर मनुष्य अपनी आत्मा की उन्नति चाहता है, परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे काम, क्रोध, लोभ को त्यागना होगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होते हैं, वे अपने कल्याणकारी कार्य द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वे अपने गलत आचरण के कारण नीच से नीच योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। उन्हें न ही सुख मिलता है और न ही उन्हें परम गति मिलती है। इसलिए हे अर्जुन, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यह शास्त्र गीता शास्त्र है। इस गीता शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष को ही तुम करो। यह अध्याय देवासुर संपद विभाग योग संपूर्ण हुआ। इस अध्याय का सार कहूँ तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैव संपद व असुर संपद का वर्णन करते हुए लक्षण बताए कि किस स्वभाव वाले मनुष्य दैव संपद वाले होते हैं और असुर संपद वाले मनुष्य किस स्वभाव वाले होते हैं। इन दोनों स्वभाव का स्थान मानव का हृदय ही है। यह हमें निश्चय करना है कि किस स्वभाव को हमें अपने ऊपर हावी होने देना है। अच्छे कर्म करेंगे तो परम ब्रह्म को पाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नीच योनि में जन्म लेंगे और नरक की प्रताड़ना को सहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।